लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और लगातार राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रचार में लगी हुई हैं। भारत 24 लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता का मूड जानने का प्रयास कर रहा है कि इस बार जनता किसको चुनाव में जिताकर केंद्र में भेजने वाली है और इस बार जनता कैसा सांसद चाहती है। भारत 24 का काफिला इस समय जनपद फिरोजाबाद में मौजूद है, जो कि चूड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जनपद फिरोजाबाद ऐतिहासिक दृष्टि से भी बेहद खास है और जनपद फिरोजाबाद की आवाम के आखिरकार कैसा सांसद इस बार चाहती है। और हम निकले हैं इस समय प्रमुख चौराहे जैन मंदिर चौराहे पर इस समय मौजूद हैं और जैन मंदिर चौराहे से इस काफिले की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और सबसे पहले जानेंगे यहाँ के व्यापारियों से, छोटे बड़े व्यापारियों से, कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं और इस बार कैसा सांसद होना चाहिए और फिरोजाबाद से किसको वो जिताकर केंद्र में भेजने वाले हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल यादव है। अनिल जी, क्या लगता है इस बार का चुनाव क्या है और फिरोजाबाद के लोकल मुद्दे क्या हैं और कैसा सांसद आप चाहते हैं? लोकल मुद्दे तो फिरोजाबाद के यही हैं। मेनली तो यहाँ पे पानी की जो समस्या थी वो इस समय जिस टाइम जो ट्रीटमेंट प्लांट बन गया उसकी वजह से पानी की समस्या तो सॉल्व हो गई। स्मार्ट रोड जो बन गया, व्यापारियों को तो फिर भी दिक्कत है कि लगभग 1 साल होने जा रही है और आज तक स्मार्ट रोड का सपना ही सपना चल रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है। किसी से बात करो तो कोई जवाब देने को तैयार नहीं होता। कोई कहता है किसी के पाले में गेंद फेंक देता, कोई किसी के पाले में गेंद फेंक देता। और रहा चुनाव का, तो चुनाव की पोजीशन आज की डेट में बिल्कुल क्लियरेंस मतदाता नहीं अपना देना चाह रहा है। पता नहीं है मतदाता के अंदर क्या ऐसी चीज छिपी हुई है, या तो सरकार से बहुत ज़्यादा लगभग डरा हुआ है या सरकार के बहुत ज़्यादा फेवर में। मैं अपने फिरोजाबाद जिले की नहीं बात कर रहा, अमूमन हर एक पोजीशन ऐसी है, हर एक स्थान पे कहीं भी आप जाइए पूरे भारत में मतदाता अपनी बात कहने को तैयार नहीं है। इसके पीछे क्या राज है तो मतदाता ही बता सकता है। इस समय पूरे भारतवर्ष का मतदाता साइलेंट मोड में है। फिरोजाबाद की बात करूं, फिरोजाबाद के जो सांसद थे, क्या उनके कामों से आज जनता संतुष्ट है? आप लोग संतुष्ट हैं? रही बात सांसद जी की, तो सांसद जी का कोई प्रभाव नहीं रहा विगत 5 वर्षों में। मुझे नहीं लगता, आप किसी से ही पूछ लीजिए, शायद लोगों को दर्शन भी दुर्लभ हो गए होंगे शायद, मेरी समझ। भाजपा से किसको मानते हैं? कौन चुनाव में लगता है कि टक्कर देने वाला है और फिरोजाबाद की सीट से किसको आप जिताकर भेजने वाले हैं? अब भाजपा तो भाई बिल्कुल बॉर्डर टाइम पे, मुझे लग रहा है कल से शायद 12 तारीख से नॉमिनेशन है। अभी तक तो कोई डिक्लेरेशन नहीं है कौन है। बहरहाल में समाजवादी पार्टी द्वारा जो अक्षय यादव जी को प्रत्याशी बनाया गया, पूर्व में भी सांसद रहे हैं। पिछली बार कुछ परिस्थितियां थी, घर का आपस का शिवपाल जी के आने से वो चुनाव हार गए थे। बाद बाकी तो समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है और मजबूत है, अपने आप में बहुत ज्यादा मजबूत सीट है। फिर बाद बाकी एक नई सामने प्रत्याशी कौन होता है उस पर डिपेंड करता है। मतलब आप अक्षय यादव को सपोर्ट करते हैं? नहीं, अब अच्छे बात यह है कि कोई विकास में कोई कमी तो नहीं रही, जो तो आप भी जानते हैं। विगत 5 वर्षों को देखा जाए, अगर मुझे लगता है पानी की समस्या इतनी बड़ी समस्या थी कि शायद कोई इसको आसानी से सॉल्व नहीं कर पाता। उनके द्वारा जो पानी की समस्या सॉल्व हुई, विकास कार्य तो काफी हुए हैं, सभी लोगों को पता है, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। कोई चीज छिपाने से नहीं छिपती, जो विकास कराएगा उसको। भाजपा से किसको, भाजपा से आखिरी कमेंट, भाजपा से किसको मानते हैं जो टक्कर दे सकता है यहाँ उम्मीदवार के रूप में? भाजपा के तो पत्ते ही किसी को नहीं पता है, आपको भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता है। वो तो पता नहीं है बाहर का प्रत्याशी होगा या यहाँ का होगा। यदि यहाँ का प्रत्याशी होगा तो फाइट होगी, अगर बाहर का प्रत्याशी है तो स्वाभाविक है समाजवादी पार्टी जीतेगी। यहाँ का प्रत्याशी होगा तो फाइट होगी और यहाँ का प्रत्याशी नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी की जीत का दावा। कुछ छोटे व्यापारी भी हैं, देखिए जूस का ठेला लगाते हैं भाई, और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मोनू जैन। जैन साहब, क्या लगता है इस बार किसको चुनाव में वोट देने वाले हैं? वोट तो हम तो जो आता है उसको भाजपा ही को देते हैं। यहाँ तक भाजपा को देते हैं। अच्छा, किसको भाजपा से कैसा कौन हो सकता है सांसद? किसको लगता है किसको बीजेपी को टिकट देना? बता सकते हैं इसमें क्या मुद्दा लगता है, अब हम कैसे बता दें? अब जो आएगा वक्त सब देंगे। अच्छा, आएगा तब वक्त देंगे। और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस चौराहे की, मेन चौराहे की अगर बात करें तो छोटे बड़े व्यापारी, तमाम लोग, युवा भी कुछ मौजूद हैं। क्या नाम है भाई? आदित्य यादव। आदित्य भाई, क्या लगता है फिरोजाबाद में इस बार क्या होने वाला है? किस मामले में क्या हो रहा है? चुनाव की बात चल रही है लोकसभा। तो पहले कैंडिडेट तो सेलेक्ट हो भाई साहब, अभी कैंडिडेट ही नहीं आया सामने कोई। अच्छा, कैंडिडेट नहीं आया तो युवा हैं आप, युवा के तौर पर क्या कुछ कैसा सांसद चाहते हैं आप जो युवाओं के लिए क्या कुछ करे?
युवाओं के लिए सबसे पहले तो रोजगार दे, रोजगार की बात करें, मुद्दा उठाए। बाकी फिरोजाबाद की तरक्की जैसा कि देख रहे हैं अभी काफी अच्छा कुछ हुआ है, सौंदर्यीकरण बहुत अच्छा हुआ है। यही सारी चीजें होती हैं, पानी की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं, महंगाई है, उसी पे बात करें, ऐसा ही चाहते हैं। और क्या चाहते क्या लगता है, मोदी की गारंटी या गठबंधन की गारंटी? हैं, अब वो तो आज सामने आ जाएगा। किसमें दम लग रहा होगी? किसकी गारंटी में दम लगता है? ज्यादा इस मामले में रहता नहीं है, तो मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी। आपका क्या नाम है? इसमें मेरा योगेश नाम है जी। और इसमें मोदी की गारंटी और गठबंधन में से अभी तो इक्वल लग रहा है, क्योंकि इस बार जैसे पहले जो मोदी लहर थी उसमें जैसे लकड़ी खड़ी होगी तो वही जीत गई, इस बार ऐसा नहीं है। अच्छा, इस बार क्या खास है? इस बार खास है ये है कि तो इनका गठबंधन है और इन्हें जो अपनी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे, जैसे जो मोदी सरकार ये उतरी। अब जैसे ग्रामीण क्षेत्रों घूम लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पहले विकास हुए हैं वो विकास नहीं हुए हैं। जो पुरानी नाम सड़कें काफी टूटी फूटी थी, आज जैसे मैं आपका एक ब्लॉक से आ रहा हूँ तो काफी खस्ता हालत है उधर की। बीजेपी तो विकास की बात करती है, विकास हुआ है, लगातार दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, क्या लगता है? नहीं है, वो बीजेपी पार्टी है, वो तो अपना वो कहेगा कि मैंने इतना विकास किया है और रोजगार भी दिया है कि 2 करोड़ रोजगार दिया है। अच्छा, कैसा किसको चाहते हैं सांसद इस बार? क्या तो युवा अक्षय यादव ही जीतेंगे यहाँ। अक्षय यादव जीतेंगे? अक्षय यादव ही क्यों जीतेंगे? अक्षय यादव जैसे पिछले साल उनका जो कार्यकाल रहा है वो उठा के देख लीजिए, और जब पूरे जिले के कोने कोने से मैं गांव जैसे मैं ज्यादातर गांव से बिलोंग करता हूं, गांव में आना जाना रहता है, सिरसागंज से टूला वगैरह, तो हर तरफ गांव में होता है, वो शहर नहीं। चंद्रसेन यादव ने काम नहीं किया? चंद्रसेन यादव ने पब्लिक का ये कहना है कि उन्हें जानते नहीं, जानता ही नहीं है उनको कौन है वो, उनको जानता ही नहीं है, शकल तक नहीं जानते, कि पहचान नहीं पाएंगे सांसद जी हैं कौन। देखिए, मौजूदा सांसद को पहचान नहीं पाएंगे कि आखिरकार वो कौन है। देखिए, भाई भी रिक्शा चलाते, क्या नाम है आपका? इमरान नाम है भाईजान मेरा। इमरान भाई, क्या लगता है इस बार चुनाव में किसको सपोर्ट करने वाले हो? भाई चुनाव तो बढ़िया चल रहा है भाई, वैसे देखा यार योगी जी ने, मोदी जी ने काम तो बढ़िया किए, बस कुल मिला के ये गरीब जनता पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो कैसे ध्यान देना चाहिए? अगर ध्यान देना चाहिए, जैसे वो जो है तो जैसे फिरोजाबाद पे चमन करने जा रहा है, अगर इसकी जगह गरीब जनता पे ध्यान दे, जो रोडों पे बेचारे फिरते हैं, अगर इन पे ध्यान दे तो उनको बहुत बढ़िया मेहरबानी होगी। तो रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, और क्या चाहते हो आप? अगर राशन दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। जनता काय के लिए हाथ पैर दिए हैं, कमाने के लिए दिए हैं, रोजगार चाहिए। हाँ, रोजगार चाहिए भाई। ये परेशान जो लोग फिर रहे हैं, ये परेशान नहीं रहे, रोजगार चाहिए। देखिए, युवा की बात है, आप मुस्कुरा रहे थे, क्या नाम है आपका? हमारा सुभाष नाम है। सुभाष जी, क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रहे थे? मुस्कुरा इनकी बादल भर रही। इन्होंने ऐसा क्या कह दिया, कोई जोक सुनाया क्या? देखो, सरकार कितना भी अच्छा कर रहा है तब भी बुराई करते हैं लोग। वैसे मोदी जो कर रहा है वो इस समय बढ़िया कर रहा है। क्या क्या अच्छा कर दिया? आवास मिल रहे हैं, दूसरी बात ये है कि जो योजना है वो सब कुछ बढ़िया चल रही है, अर्थव्यवस्था बढ़िया है। अच्छा, योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है साहब। अच्छा, तो इस बार सांसद किसको देखना चाहते हैं? बीजेपी को देंगे वोट हम तो। लोग कह रहे हैं कि आपके सांसद, पिछले वाले सांसद जी को किसी ने देखा नहीं। अब देखो ना, तो वोट तो मोदी को दे रहे हैं, कोई आ जाए, लकड़िया आ जाए या कोई आ जाए, वोट तो मोदी की में ठुक रही है। देखिए, ये मोदी जी को वोट दे रहे हैं, स्थानीय चेहरा सांसद आने तो गाँव नहीं, तो मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं। देखिए, मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं, ये जनता के नजरिए से एक बड़ी बात निकल के सामने आई है कि मोदी को वोट दे रहे हैं हम किसी सांसद को नहीं जानते। जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि मौजूदा जो सांसद है चंद्रसेन यादव, जिनको किसी ने देखा नहीं। तो यहाँ कुछ और भी व्यापारी हैं, उनसे हम बात करेंगे, कुछ छोटे व्यापारी हैं, उनसे भी बात करेंगे और व्यापारियों से जानेंगे कि आखिरकार इस बार के चुनाव में व्यापारी की क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसा वो सांसद चाहते हैं और क्या कुछ। क्या नाम है आपका? संदीप जैन। अच्छा जैन साहब, क्या लग रहा है, फिरोजाबाद की हॉट सीट गिनी जाती है, इस बार किसको भाजपा से प्रत्याशी देखना चाहते हैं? भाजपा से ऐसा कैंडिडेट हो जो फाइट में मजा दे। ऐसा कौन हो सकता है? हरिओम यादव हो सकते हैं हमारे, और कोई ठाकुर साहब जी हो सकते हैं, और जब खुलेगा तब बताएंगे फिर आपको हम। अच्छा, इस बार चुनाव में क्या लगता है, फिरोजाबाद की सीट से किसको आप वोट देने वाले हैं? भाजपा को, सपा को, और क्यों देना चाहते हैं? देखो, हम तो भाजपा के ही कैंडिडेट हैं, भाजपा ही को ही देंगे। भाजपा को ही क्यों देंगे? भाजपा कह रहे हैं आपके सांसद को देखा ही नहीं।
सरकार अच्छी है, सरकार अच्छी है, सारे काम होते हैं। क्या काम पिछले सांसद के कुछ काम गिना सकते हैं? पिछले सांसद क्या काम नहीं गिने हैं? हर काम गिने हैं। अभी कुछ लोग कह रहे थे देखा नहीं उनको। अब देखा नहीं, उससे काम से मतलब रखो ना, देखा नहीं देखा क्या मतलब है? काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। अच्छा, पुलिस भी सुननी है, प्रशासन भी सुननी है, हर कोई सुनना है। मतलब मोदी के नाम पर वोट देना है। बिल्कुल, योगी। तो आप देख सकते हैं ये लगातार जो व्यापारी, अच्छा व्यापार की दृष्टि से देखें तो कुछ ऐसी समस्याएं व्यापार में भी आ रही हैं? कोई समस्या नहीं आ रही, कोई समस्या नहीं आ रही है। तो बिल्कुल जिस तरीके से आप देख रहे हैं जनता की राय लगातार, फिरोजाबाद के व्यापारियों की हम राय लगातार ले रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? रमाकांत जी, क्या लग रहा है व्यापार में कुछ कठिनाइयां हैं? क्या कुछ चल रहा है? सरकार से संतुष्ट है? क्या कुछ कठिनाइयाँ हैं? व्यापारिक समस्याएं तो लगी रहती हैं और आती जाती रहती हैं। तो उनका निदान तो हो भी जाता है, फिर नई समस्या उत्पन्न हो जाती है, फिर उनका सॉल्यूशन हो जाता है। मतलब सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं? एवरेजन। अच्छा, क्या लगता है फिरोजाबाद की सीट से एज ए वोटर आप किसको सांसद देखना चाहते हैं? कैसा सांसद देखना चाहते हैं? अभी तो कैंडिडेट ही नहीं पता कौन से कैंडिडेट है फिरोजाबाद में। 2 नाम केवल पता है, तीसरा नाम ही नहीं पता है। अच्छा, मौजूदा सांसद को जानते हैं? नाम जानते हैं। कभी देखा है क्या? हाँ, देखा भी है। हाँ, काम किया है कुछ? काम भी हो ही रहा है। अच्छा, क्या लगता है इस बार का जो मुकाबला है, फिरोजाबाद का मुकाबला कैसे देखते हैं? अभी तो द्विपक्षीय मुकाबला ही है अभी तो, लेकिन जब बीजेपी का कैंडिडेट पता चले तो पता चले। द्विपक्षीय कैसे है? भाई अभी फाइट तो 2 ही पार्टियों में, किस सपा और भाजपा। अच्छा, सपा और भाजपा की। बसपा यहाँ जंग में नहीं है? शायद नहीं है, अभी तो नहीं है। तो आप लगातार फिरोजाबाद से भारत 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं, जिसमें हम जनता का मूड जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार जनता का क्या है मूड। इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता किसको अपना प्यार देकर यहाँ से सांसद बनाकर भेजना चाहती है? क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर। क्या करते हैं? अल्लाह दे। हल का काम सही चल रहा है? हाँ, सही चल रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब दिक्कत तो रहती है, दिक्कतों कहाँ तक होंगी? कोई सवाल तो होती है, दिक्कत तो है ही है वो तो। अच्छा, इस बार चुनाव में किसको सांसद देखना चाहते हैं? अरे सांसद जो हमारे शहर का विकास कराए और गरीबों की समस्या को सुने, तो वही सांसद सबसे अच्छा। अब ये पता नहीं कौन से सांसद को भेजे, कोई नामी के लिए नहीं अभी तक तो। अगर वो अच्छा सांसद आएगा तो जनता अपने आप ही सपोर्ट करेगी उसको। जनता को क्या चाहिए? बिजली, पानी, राशन और काम। इनको कम मिलता है, उलझा ही नहीं है। पिछले सांसद ने काम किया है? आपने देखा ही नहीं कौन सांसद, क्या बताया तुम्हें? देखा ही नहीं आपने? देखा ही नहीं अभी तक सांसद कौन थे। तो इस बार कैसा सांसद देखना चाहते हैं? अच्छा सांसद हो जो हमारे समाज को अच्छी से कोई समस्या का समाधान कराए, वही सांसद सबसे बढ़िया है। हमको काम चाहिए, जनता को क्या चाहिए? काम। जनता को काम चाहिए। तो लगातार छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी, हर किसी का जो वक्तव्य है वह लगातार आप इस पूरे कार्यक्रम में सुन रहे हैं कि किस तरह से व्यापारी, और भी मेरे साथ तमाम कुछ समाज के लोग भी मौजूद हैं, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डा पहलवान है। पहलवान जी, क्या लगता है इस बार फिरोजाबाद का चुनाव किस तरह से देखते हैं? साफ क्लियर अभी तो हमारा प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है भाजपा का, लेकिन मोदी जी की चेहरे पर वोट पड़ेगा और इस बार सरकार मोदी जी की बनेगी। मतलब मोदी जी के चेहरे पर वोट पड़ेगा, प्रत्याशी कोई भी हो? प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन मोदी जी के चेहरे पर वोट पड़ेगा। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो जंग है वह बेहद टफ है, क्योंकि पिछली बार शिवपाल यादव जी अक्षय यादव जी के खिलाफ लड़े थे और इस बार चाचा और भतीजे साथ में हैं। कहीं ना कहीं मजबूती, इस बार समाजवादी पार्टी मजबूत होकर फिरोजाबाद की सीट पर उभर रही है। किस तरीके से इस लड़ाई को देखते हैं? तो ये हर बार ऐसा होता है, चाचा आ गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छी पहल से हमारी सरकार बनेगी और राम लहर है इस टाइम, और राम भक्त इस टाइम बहुत बुरी तरह से भाजपा के साथ है और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। मोदी जी हमारे आएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। इस बार 400 पार।
तो आप लगातार फिरोजाबाद की जनता की बात सुन रहे हैं और हम फिरोजाबाद के जैन मंदिर चौराहे से अब हमारा काफिला आगे की तरफ रवाना होगा। अब हम अंदर बाजार में जाएंगे और फिरोजाबाद के विभिन्न हिस्सों में जाकर जानेंगे जनता का आखिर क्या है मूड और इस बार जनता किसको चुनकर भेजने वाली है संसद में, जो कि फिरोजाबाद से नए सांसद होंगे। यहाँ डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। बाद बाकी कौन आ रहे हैं यहाँ, अभी तो बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है। किसको उतारें, किसको खींचान कर रहे हैं। जो यहाँ से सांसद हैं हमारे यहाँ के बीजेपी के, जो डॉक्टर चंद्रसेन जी, उनको तो यहाँ जनता जानती नहीं है कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। बाद बाकी ये कोई कहते हैं, कोई यहाँ सिर्फ सपा ही जीतेगी। अब हमारा काफिला पहुंच चुका है फिरोजाबाद जनपद की शान कहे जाने वाले घंटाघर चौराहे पर। व्यस्तता में इलाका है आज यहाँ पर लगातार, क्योंकि ईद का आज मौका भी है और ईद पर तमाम जो मुस्लिम भाई है वो लगातार आप देख सकते हैं आज ईद की वजह से बाजार रोशन भी है। तो यहाँ हम जानेंगे कि आखिरकार जनता का क्या है मूड और यहाँ पर छोटे और बड़े व्यापारियों से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में, क्या नाम है दादा आपका? हरिराम। क्या लगता है इस बार चुनाव में किसको वोट देने वाले हो? वोट तो भाई पेट में के पेटी में, पेट में के पेटी में। अच्छा, कैसा सांसद देखना चाहते हैं चाचा? सांसद तो जी अभी चल रहा हमारी समझ ठीक है, मतलब बहुत सुविधा है तो चल रही है कहानी है, सही है हमारे दिमाग से। तो ये क्या सही चल रही है? यही सही है कि एक तो आदमी प्यार से घरे पहुंच रहे हुए, मेन बात तो यही समझ लो तुम, आदमी घरे कहाँ पहुंच पा तो मतलब अच्छा फील हो रहा है। हाँ चाचा ये बताइए, पिछले सांसद ने कुछ काम किया है कि नहीं किया? काम फाम तो हमारा तो ये भी मेरे सांसद के काम के बारे में नहीं मालूम? नहीं, हमें तो कोई जानकारी नहीं है। चलिए, तो आप लगातार जो जनता की राय आप लगातार सुन रहे हैं और भी हमारे साथ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? निर्मल कुमार गुप्ता। क्या लगता है चाचा इस बार फिरोजाबाद के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? चुनाव में बीजेपी आगे जाएगी। बीजेपी ही क्यों आएगी? बीजेपी और कोई पार्टी है नहीं। और कोई पार्टी नहीं है? अक्षय यादव सपा से चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं है, नहीं साहब। सापा अगर अक्षय यादव लड़ रहे हैं तो वो भी हारेंगे। क्यों? चाचा तो साथ में है इस बार। चाचा तो साथ में है। चाचा हो या कोई भी हो, जिसकी चल रही है उसकी बीजेपी चल रही है, वही होगी। अच्छा, मौजूदा सांसद ने कुछ काम किया है? बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। कैसा प्रत्याशी इस बार देखना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है? प्रत्याशी अगर बढ़िया हुआ तो उसी को बोल रहे हैं। बढ़िया कैसा होना चाहिए? कैसे काम चला है? कोई एक नेता का नाम बता दीजिए जिसे आप चाहते हो। नेता को मतलब वो नहीं है, कोई हमारा विकास करता रहे और उसके लिए है, और कुछ नहीं है। नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो हमारा विकास करता रहे। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है भाई आपका? मंगल सिंह। मंगल सिंह, इस बार चुनाव में किसको वोट करने जा रहे हैं? वही चल रहा है, उसी को देंगे। क्या चल रहा है? बीजेपी क्यों चल रही है? समाजवादी पार्टी नहीं चल रही है? वो भी चल रही है, वो उसके भाग्य उसको मिलेगी। अच्छा, हाँ। आप बीजेपी को दोगे? नहीं, अरे हम तो बीजेपी देंगे, उनके भाग्य उसको ले जाएगी, क्या दिक्कत है? अच्छा, मौजूदा सांसद जो है उन्होंने काम अच्छा किया है? अच्छा किया है। संतुष्ट है आप? बिल्कुल। क्या चाहते हैं इस बार चुनाव में किसको प्रत्याशी उतारे बीजेपी? तो ये सोच रहे ये उतरे और अच्छी है। कौन चल रही है? जो कौन है, क्या नाम है उनका? मोदी। देखिए, मोदी मतलब सांसद नहीं मालूम, लेकिन मोदी को वोट देंगे। मोदी को देंगे। तो आप देख सकते हैं ये प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री का ये कद और उनकी फैन फॉलोइंग है कि कहीं ना कहीं प्रत्याशी कोई भी हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन मोदी को वोट देने की बात लगातार जो है यहाँ की आवाम कहती हुई दिखाई दे रही है। और घंटाघर के इस चौराहे पर और भी यहाँ व्यापारी हैं, उन व्यापारियों से जान लेते हैं कि आखिरकार क्या मुद्दे हैं और किस हद तक। सर क्या नाम है आपका? राहुल धर्म। कैसा चल रहा है व्यापार? व्यापार सही है, बढ़िया है, अच्छा चल रहा है। अच्छा, इस बार लोकसभा चुनाव में किसको देखना चाहते हैं? बीजेपी से पहला उम्मीदवार यहाँ से किसको देखना चाहते हैं? अभी तो कोई ये साफ पूरी क्लियर बात तो है नहीं। अब देखो क्या है, किसको निकले, मगर बीजेपी ही आएगी। और अगर जो भी कैंडिडेट बीजेपी का आप उतरेगा यहाँ से तो वही जीतेगा। ऐसा क्यों है? बीजेपी की है भैया, बहुत काम अच्छे करवा रहे हैं बीजेपी। सपा के उम्मीदवार अक्षय यादव भी तो लड़ रहे हैं चुनाव, मगर वो जो काम
अपना पार्टी कराएगी वो कोई नहीं कर पाएगा। जिसकी सरकार होगी उसी का काम अच्छा होगा। कोई मौजूदा सांसद ने काम किया है? हाँ, मौजूदा अच्छा काम करा है। क्या नाम है उनका? अरे उनका नाम तो नाम भूल गया मैं। कहते हैं क्या कहते हैं, क्या नाम था उनका? चलिए कोई बात नहीं, नाम नहीं मालूम है, लेकिन बीजेपी को वोट देने की बात है। सीधे तौर पर कहें तो कहीं ना कहीं जो फिरोजाबाद की जो जनता है उसका मूड हम आप लगातार आपको दिखवा रहे हैं। और भी तमाम व्यापारी हैं यहाँ पर, उनसे हम बात कर लेते हैं। देखिए एक साथ बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? दीपक यादव। दीपक भाई, क्या लगता है फिरोजाबाद की आवाम कैसा सांसद चाहती है इस बार? हमारा काम होता रहे, अच्छा सांसद हो और जनता के बीच में रहे। ऐसा ना हो बाहर का प्रत्याशी कोई वो शहर का प्रत्याशी होना चाहिए। शहर का प्रत्याशी होना चाहिए। आपका क्या नाम है? चैलेंज सिंह साहब, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? शहर का ही प्रत्याशी होना चाहिए। अच्छा कोई एक ऐसा नाम जो कि फिरोजाबाद से सपा प्रत्याशी अक्षय यादव के खिलाफ चुनाव लड़ सके? वो ये बताएंगे भैया, इन्हें ज्यादा राजनीति में जानकारी है। फिरोजाबाद से अगर अच्छे से अगर टक्कर लेनी है तो हरिओम यादव जी। हरिओम यादव ही क्यों? और नेता नहीं है? नहीं, वो टक्कर ले सकते हैं। अच्छा, टक्कर ले, उनकी पकड़ है। चलिए, और भी तमाम व्यापारी हैं यहाँ पर। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम तो राजेश कुमार है साहब। क्या लगता है व्यापार ठीक ठाक चल रहा है? हाँ ठीक है, सब ओके है साहब। अच्छा, इस बार लोकसभा चुनाव फिरोजाबाद की सीट पर क्या कुछ होने वाला है? जीतेगी साहब हर हालत में। अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे थे सपा जीतेगी। नहीं, कोई भी खड़ा हो जाए मोदी के हिसाब से वोट पड़ेंगे। अच्छा, मोदी के नाम पर वोट पड़ेंगे। बीजेपी जीतेगी। प्रत्याशी मायने नहीं रखता कुछ नहीं, वो मोदी के नाम पे वोट पड़ेंगे। सब काम बढ़िया हो रहे हैं। आपका क्या नाम है? शिवम। युवा है, रोजगार की समस्या है? नहीं, कुछ नहीं है। करने वाला होना चाहिए, काम बहुत है। काम बहुत है? जी। कुछ लोग कह रहे थे रोजगार की समस्या है। नहीं, आप नोएडा जाइए, आज भी बीपीओ कितने खाली पड़े हैं, वहाँ पे जॉब करने वाले नहीं है। हर रोज नौकरियाँ निकलती हैं। फिरोजाबाद में तो समस्या नहीं है नौकरी की? नहीं, ऐसा थोड़ा तो मानना पड़ेगा कि है, क्योंकि लेबर वर्ग का काम है। कारखाने अब बंद से हो गए हैं, हालात कमजोर है। लेकिन फिर भी एक फिरोजाबाद का सांसद ऐसा आना चाहिए जो नई कंपनियां लाए यहाँ पे, जैसे चिप्स फैक्ट्री, कुरकुरे फैक्ट्री आदि जैसी, तो इससे लेबर वर्ग उठान पे आए। तो आप किसको देखना चाहते हैं फिरोजाबाद से? लगभग मैं तो चाहता हूँ कि अपर्णा यादव को आना चाहिए, जो वोट दोनों जगह से कटे, तभी आके यहाँ का फायदा हो सकता है। बीजेपी से अपर्णा यादव को आना चाहिए? जी, बीजेपी से। क्या लगता है इस बार बीजेपी जीत पाएगी फिरोजाबाद की सीट पर? नहीं, जीतेगी। क्यों नहीं जीतेगी? हर बार से काम हुआ है। लेकिन उन्होंने पिछली सरकार में हमने देखा कि एक डमी प्रत्याशी उतार दिया जो चंद्रशेखर यादव जी थे। उन्होंने फिरोजाबाद सिटी का तो विकास नहीं किया, उस हिसाब से हम नाराज है। लेकिन जो यहाँ के सदर विधायक है मनीष सिसोदिया जी, उनके हिसाब से शहर में बहुत विकास है। सफाई, स्वच्छ, मोदी जी के प्रयासों से स्वच्छ मिशन चला अपना, उस हिसाब से फिरोजाबाद के आज से 10 साल पहले देखोगे तो इतनी गंदगी रहती थी, आज किसी भी चौराहे पे गंदगी नहीं है। मतलब काम से संतुष्ट है? हाँ, काम से संतुष्ट है। तो आप लगातार भारत 24 पर फिरोजाबाद से जनता का मूड देख रहे हैं कि आखिरकार फिरोजाबाद का व्यापारी, फिरोजाबाद की जनता कैसा चाहती है सांसद, और इस बार लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद की सीट पर कैसी है सियासी जंग। यह लगातार ग्राउंड जीरो से हम आपको एक्सक्लूसिव अपडेट दिखा रहे हैं कि किस तरह से जनता का जो मूड है वो इस समय कैसा बना हुआ है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नए चौराहे से नई जनता के बीच कि आखिरकार कैसा है जनता का मूड। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए फिरोजाबाद से एक विशेष संवाद।